आपको क्या लगता है वाकई में देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, महिलाएं सुरक्षित हैं अपने कारणों से ही हैं। महिलाएं मतलब पहले से काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, 50% कह सकते हैं। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ना कॉलेज में भी लड़कियां सेफ नहीं है, बिकॉज क्योंकि कॉलेज में रैगिंग वगैरह होती थी, रैगिंग पे बैन लगा है, बट फिर भी अभी भी रैगिंग होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज सेफ नहीं है। देश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या लगता है आपको? जो इस वक्त हमारे देश में कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है, अगर यही रहा तो अपराध रुकेगी या नहीं? ये कानून व्यवस्था दुबई जैसी होनी चाहिए। दुबई में ना जब लोग लड़कियों को छेड़ते हैं ना, तो वहाँ पर हाथ पैर काट दिए जाते हैं, मतलब जो छेड़ता है उसे। इसीलिए हमारी कानून व्यवस्था मतलब हमारे देश में भी ऐसी ही होनी चाहिए। अपराध तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए हमारा समाज भी कुछ जिम्मेवार है। नहीं, हाँ, मुझे लगता है कि पहले से अपराध बहुत कम हो गया है। हमारे योग में ही योगी हैं और हर दिल में योगी हैं। क्या हमारे देश में महिलाएं वाकई में सुरक्षित हैं? हर दिन हम महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की आंकड़े देखते हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या किस तरीके से हर दिन के साथ बढ़ रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि सुरक्षा व्यवस्था का दावा करना और वादा करना, लेकिन जब धरातल पर इसकी बात आए तो ये सुरक्षा व्यवस्था कितनी काम करेगी? महिलाओं के प्रति अपराध पर अंकुश कब लगेगा? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ गृहिणियां मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिला सुरक्षा की जो बात की जाती है, क्या वाकई में उन्हें लगता है कि आज के डेट में देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे साथ पहले उनका हम नाम जानेंगे और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं अनुपमा सिंह एंड आई एम रिटायर्ड लेक्चरर एंड आई एम जस्ट लुकिंग आफ्टर माई सोसाइटी एंड आवर रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड वी आर जस्ट डूइंग फॉर द वुमेन कॉज। आपको क्या लगता है वाकई में देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? आप क्या मानती हैं? देखिए, महिलाएं सुरक्षित हैं अपने कारणों से ही हैं। अगर वो किसी और के साथ शेयर नहीं करती हैं। हमारे जो धर्म में बताया गया है, जो हमें बताया गया है कि हम अपने मम्मी पापा को बता करके घर से निकलें, तो उनकी भी विजिलेंट हमारे साथ होती है। अगर आप खाली पुलिस पे ही डिपेंड रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? 1000 पर एक पुलिस वाला होता है, तो ऐसे उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपनी सोसाइटी पर, अपने माँ बाप पे, अपने भाई बहनों पे भी डिपेंड होना चाहिए। अपने सोसाइटी में बता के जाना चाहिए मम्मी पापा, मम्मी मैं वहाँ जा रही हूँ। और घर आके हमेशा पेरेंट्स से शेयर कीजिए बच्चे कि आप कहाँ मिले थे, किससे मिले थे। यहाँ तक कि लोग नाम भी बदल करके आजकल बच्चों को बहलाते हैं। लेकिन बच्चों अगर माँ बाप से आके बताते हैं तो माँ बाप के जो 30-50 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, वो माँ बाप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों को गाइड करते हैं। एकदम से वो किसी को रोकते नहीं हैं, लेकिन ऐसा समझा के रोकते हैं। हमें भी हमारे माँ बाप ने बताया कि बेटा इन लोगों से बात करने से पहले जब भी आप बात करो घर आके मम्मी से बताओ। तो जब मम्मी को आके हम बताते हैं या बताते थे तो मम्मी बताती थी कि हाँ ये वाली, और झूठ कभी बोलना ही नहीं चाहिए। माँ बाप से अच्छा रक्षक कोई नहीं है। और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारे माँ बाप की और हमारी सोसाइटी की। तो वो हमें अब अपने बच्चों को भी वही चीज़ आगे बढ़ानी है। कभी भी माँ बाप से झूठ ना बोलो। कोई भी इतना सगा नहीं हो सकता जो हमारे माँ बाप और हमारा सगा भाई हो सकता है। लेकिन आजकल माहौल ऐसा आता है कि कोई लड़की अपने भाई के साथ भी जा रही है तो उसको शक की नज़र से देखा जाता है। इसलिए, लेकिन भाई की नज़र एक अलग ही नज़र होती है। और ये भाई हमारे सिर्फ हिंदू धर्म में होता है, किसी और धर्म में भाई होता ही नहीं है। वो लोग खुद भी कहते हैं और हम इस बात को देखते हैं कि भाई क्या होता है। भाई अपनी बहन के लिए जान दे देता है। वो छोटी छोटी पेंसिल पर लड़ लेगा, लेकिन फ्री में कुछ नहीं देगा। जो आपको कोई चीज़ फ्री में दे रहा है, आप समझ लिए कि ज़रूर उसके पीछे उसका कोई लालच है। और जब ये लालच आता है तो लड़कियां, आजकल की लड़कियों को क्या चाहिए? 1500, 5000, 10,000 का कैमरा, फ़ोन, रिचार्ज करा देना। तो वही छोटे छोटे लालच इनको अपनी रास्ते से, गरीबी तो देखो हर जगह है, जहाँ गरीबी में ये छोटे छोटे पैसे मिल जाते हैं तो लड़कियां थोड़ा सा बहक जाती हैं। तो उनको भी कहा है कि आप अपने माँ बाप से बात कीजिए, वो आपके लिए सब कुछ अरेंज करेंगे। पुलिस हमारे 5 हाथ पैर हमारे घर के अंदर ही हैं, जो आपकी विजिलेंट में आपका ध्यान रखते हैं। तो आप उनको बताइए। और मतलब मैं कहती हूँ माँ बाप और भाई बहन, हमारी सोसाइटी हमारी सबसे अच्छी है। अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो अपने ही परिवार में, अपने ही धर्म में जन्म मिले, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और मैं किसी से डरती नहीं। मुझे मेरे माँ बाप ने पिस्टल चलाना, बंदूक चलाना, घोड़ा चलाना, कुश्ती करना
और जूडो कराटे, ये सब सिखाए कि लेकिन बेटा आपकी तरह तो हर कोई लकी नहीं हो सकता ना। हाँ, मेरी तरह से कोई लकी नहीं हो सकता। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना बताया, और यहाँ तक कि सच्चाई की कहानी भी बताई कि कैसे हमारा सिलेबस चेंज कर दिया गया और हमें सच्चाई नहीं बताई गई। लेकिन मैं खुद अपनी क्लास में 10th में थी, मैंने सच्चाई लिखी, मेरी मैडम ने सारा काट दिया और मिनिमम मार्क्स मुझे दीजिए। आज अगर कोर्ट में ये अवेलेबल है कि मैं अपनी कॉपी खुलवा के दिखवाऊं, तो मैं कहती हूँ मैंने बिल्कुल सच्चाई बताई जो आज की गवर्नमेंट बच्चों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। हमारे योग में ही योगी हैं और हर दिल में योगी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं योगी जी की आउटराइटली वो प्रशंसा कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ही इज़ अ पर्सन फॉर द कंट्री। ठीक है, आपका शुभ नाम? रीना गुप्ता। आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं मतलब पहले से काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, 50% कह सकते हैं। अभी जैसे इन्होंने बोला कि पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स कहाँ तक साथ जाएंगे? पेरेंट्स पीछे पीछे तो नहीं घूम सकते ना। एक तो लड़कियों को एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए, उन्हें जूडो कराटे वगैरह, ताकि अपनी सेफ्टी वो खुद कर सकें। और उसके साथ हमारी सरकार को जो नियम है इसके खिलाफ, जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, दुष्कर्म होता है, रेप होते हैं, उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि ये जुल्म करने से पहले उनकी रूह कांप जाए, डर हो उनके अंदर, खौफ हो कि हम करेंगे तो इसका हमें क्या अंजाम मिल सकता है। लेकिन वो चीज़ नहीं है, लोगों में डर नहीं है बिल्कुल भी। वो देखते हैं, करते हैं, जो कर रहे हैं वो छूट जाते हैं। मतलब न्याय प्रणाली में सुधार की बहुत ज़रूरत की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और इतनी सख्त से सख्त होनी चाहिए इस काम की सज़ा कि बंदा करने से 10 बार पहले सोचेगा। लेकिन बस वही चीज़ में कमी है, सुरक्षा मजबूत हो, इसके नियम कैडे हों, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए लोगों को। और बाकी महिलाओं को पढ़ाई के लिए शिक्षित करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए जूडो कराटे वगैरह की, ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? यशवती सिंह। न्यायिक व्यवस्था हमारी किस तरीके की है, कैसे सोचते हैं आप? क्योंकि हर कोई कहता है कि अभी जो हमारे कानून व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। शायद अपराध जब भी ख़त्म होगा या जब भी शायद थमेगा तो ज़रूर। ठीक, अपराध तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए हमारा समाज भी कुछ जिम्मेवार है। वो कैसे? वो ऐसे ने हर पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ तो घूमता नहीं है, या मैं भी नहीं जा सकती कहीं भी ना। आप ये देखें कितने लोग पेरेंट्स कहाँ साथ जाते हैं। अभी मैंने मेट्रो का एक वो देखा था, वो लड़की अपने स्कूल के कपड़े पहन के जाती है और वहाँ उतार के दूसरे कपड़े पहनती है। क्या पेरेंट्स को पता है ये? नहीं ना। तो ये हमारे समाज की भी वो बनती है कि उसको उजागर करें, उसको दिखाएं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी तो यही है, समाज सबसे पहले है। अगर समाज सुधार करना चाहेगा तो जरूर सुधार। किस तरीके से सुधार कर सकता है समाज? समाज हर आदमी अपनी बेटी की तरह दूसरी बेटी को भी समझे। जैसे लड़के ही हैं आजकल, तो लड़कों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि भाई ये भी बहन है तुम्हारी जैसे दूसरी लड़की हैं। तो ये तो समाज को ही देखना पड़ेगा सबसे पहले। गवर्नमेंट तो बाद में आती है ना, पुलिस भी बाद में ही आएगी। जैसे हम ही जा रहे रास्ते से देख रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे ना, कुछ भी देख रहे किसी लड़की के साथ कुछ भी हो रहा है तो आंख बंद करके निकल रहे हैं ना। तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए, जिन बच्चियों की, लड़कियों की गलती है, लेकिन फिर उनका क्या? किडनैपिंग जैसे केसेस, रेप जैसे केसेस और जो तमाम हम केसेस देखते हैं महिलाओं को लेकर, छेड़खानी, हर 5 में से एक महिला, एक बच्ची छेड़खानी का शिकार हो जाती है। उनका क्या? उनके लिए क्या होगा? उनके लिए हमें सबको, महिलाओं को वो होना, मजबूत होना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा डट करके। आप ये देखिए कुछ लोग, महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, वो कहती हैं हम रिलेशनशिप में थे इतने दिन से, क्या उनको पता नहीं था? वो 3 साल बाद बोलती हैं इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या उनको पता नहीं है? ये सबको पता है। वो 3 साल बाद जब दूसरे पे आता है तो उनके सामने वो करती हैं। वो 3 साल बाद, 3 साल बाद तक उसको कुछ नहीं पता चला। आज कहती इस MLA ने मेरे साथ कर दिया, इसने वो कर दिया, उसने कर दिया वो। तो ये तो कितनी गलत बात है ना। हम महिलाओं को ही मजबूत होना पड़ेगा और अपनी बच्चियों को सिखाना पड़ेगा ये सब। मतलब अगर अपराध पे नियंत्रण है तो शायद पहले शुरुआत हमें खुद से करनी है। करनी पड़ेगी ये।
अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलका सिंह है। आप पढ़ती हो? आप यस। कॉलेज गोइंग? ठीक है, आप कॉलेज जाती हो, क्या लगता है कॉलेज में सेफ है? आप जैसे बच्चियां जो है वो सेफ खुद को महसूस करती हैं कॉलेज में? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ना कॉलेज में भी लड़कियां सेफ़ नहीं है, बिकॉज क्योंकि कॉलेज में रैगिंग वगैरह होती थी, रैगिंग पे बैन लगा है, बट फिर भी अभी भी रैगिंग होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज सेफ़ नहीं है। बाकी वहाँ पे बच्चों को वहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं, और हमारे रास्ते में हमारे साथ कुछ भी हो, कोई वहाँ पे मतलब कोई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उसके लिए। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह का भी कोई वो नहीं होता प्रोटेक्शन की, मतलब वो हमें प्रोटेक्ट करें। जैसे अभी हाँ, जल्द ही वन मंथ होने वाला है, तो एक आर्मी ऑफिसर की डॉटर थी, तो वो मतलब 7 डेज़ तक गायब रही, और हम सब ने उसका मतलब स्टेटस स्टोरी वगैरह लगाया कि अगर किसी को भी मिले तो हम इस नंबर पे कांटेक्ट करें, बट वो किसी को नहीं मिली। तो उसके बाद वहाँ पे मतलब 7 डेज़ बाद पता चला कि वो मतलब उसकी डेड बॉडी मिली, वो भी यमुना के नीचे, यमुना ब्रिज के नीचे। देश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या लगता है आपको? जो इस वक्त हमारे देश में कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है, अगर यही रहा तो अपराध रुकेगी या नहीं? ये कानून व्यवस्था दुबई जैसी होनी चाहिए। दुबई में ना जब लोग लड़कियों को छेड़ते हैं ना, तो वहाँ पर हाथ पैर काट दिए जाते हैं, मतलब जो छेड़ता है उसे। इसीलिए हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल हमारे देश में भी ऐसी ही होनी चाहिए। लचर कानून व्यवस्था है शायद, इसलिए ये हाल है। हाँ, यही बिल्कुल यही हाल है, लचर कानून व्यवस्था है इसलिए। और पुलिसिया जो हम देखते हैं, पुलिसिया को लेकर शिकायतें हैं कि अगर आप थाने चले जाएं, कोई छेड़खानी का मामला है, तो पुलिस भी चाहेगी कि चलिए जी रफा दफा हो जाए कैसे भी। देखा है आपने, कभी सुना है ऐसे केसेस भी? हाँ, सुना है, हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। क्या हुआ था? कॉलोनी में ऐसे ही हुआ है, किसी के साथ ऐसे ही हुआ था, उसको छोड़ दिया गया। क्योंकि कार्रवाई ना करना पड़ जाए, ये डर। हाँ, ब्रिजवार में भी ऐसे ही केस हुआ था, अभी रेप का केस हुआ था, छोड़ दिया उसको, क्यों छोड़ा? मतलब लचर व्यवस्था के कारण। अच्छा, यूपी की कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। अभी मैंने कुछ औरतों से बात किया, महिलाओं से, तो उनका कहना था कि नहीं, यूपी में अगर आप कुछ अपराध करें तो शायद आप एक बार सोचेंगे ज़रूर। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर बताई जाती है, लगता है आपको ऐसा वाकई में है? नहीं, हाँ, मुझे लगता है कि पहले से अपराध बहुत कम हो गया है। अभी यूपी पुलिस ने एक मतलब पिंक बूथ करके उन्होंने 19 के करीब चौकियां बनाई गई। उसका एक में पार्ट मैं भी थी उसमें, तो हम जाते थे। तो जहाँ भी लड़कियों के साथ में जो क्या नाम है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसके लिए भी शिकायतें आती थी, और उसको वहीं के वहीं बैठ के मतलब दोनों पार्टीज़ को बुला करके उनकी काउंसलिंग भी की जाती थी। उसमें कई दोनों ही रिलीजन के लोग होते थे, और उसमें मतलब इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी थी कि डेली करीब 8-10 केसेस आते थे, और 8-10 केसेस को पुलिस के द्वारा अटेंड करना, उसमें एफआईआर भी होती थी, और बिना एफआईआर के भी वो उनको समझाते थे। तो हर घर में तो पुलिस नहीं घुस सकती, लेकिन वहाँ से जब मतलब पुलिस चौकी पे पिंक बूथ पे आते थे, तब वहाँ पे उनका काफ़ी सोल्यूशन निकलता था, और इतना अच्छा निकलता था कि मैं अपना ही रिकॉर्ड में बता रही हूँ कि 70% सॉल्यूशंस निकल के आए थे, और उन 70% सॉल्यूशंस के बाद अभी भी फॉलोअप चल रहा है उनका। बहुत से हैं जो फिर हमारी बात पे नहीं आ पाते थे, तो उनको फिर कोर्ट में केस जाना पड़ता था। कोर्ट का है हमारा कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतने वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, तो उनकी वजह से ही ये ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन उसके लिए भी हमारा अगर जो जस्टिस और क्या नाम है न्यायिक प्रशासन जो है, वो अगर जल्दी से रिजल्ट दे दे, तो शायद इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था। क्यों नहीं दुबई में लोग हाँ किसी की लड़की को छेड़ते, हमारे ही देश में, क्योंकि इनको अधिकार हमारे जो कहते हैं ना सिक्युलरिज्म के अधिकार आ गए हैं। ये सिक्युलरिज्म के जो अधिकार हैं ये नहीं अच्छे हैं, क्योंकि हमारे धर्म में जो अधिकार थे वो हमें मिले हुए थे, और उस समय इतना होता भी। अब इनको मालूम है होगा क्या, हम तो यही करेंगे, क्या करेगी पुलिस? अब इतने सारे जब क्राइम बढ़ जाता है, मतलब आप देखिए जेलों में भी देखिए, आप परसेंटेज देखिए कौन कितना क्राइम में आ रहा है, नंबर नाम देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन लोग हैं जो क्राइम ज़्यादा कर रहे हैं। जब वो लोग, तो इसका मतलब क्राइम कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं ना। इनको आप बोलिए, इनके साथ में पूरा वैसा ही जैसा दुबई में होता है वैसा ही होता है। हमारे यहाँ बाहर के लोग लड़के आकर के, हमारे यहाँ बाहर के लोग आकर के शादी करके लेके जाते हैं, लेकिन दुबई में आप जाकर के हमारा लड़का ना शादी करके ले आए। 4 लोग गए थे, चारों को उसी समय
सज़ा मिल गई। ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था और मेरे पास मीडिया की क्लिप भी थी। जब वो लोग ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे ज़्यादा समर्थ हैं, हम उनसे ज़्यादा बहादुर हैं, हम उनसे ज़्यादा दिमाग लगता है और हम कभी भी धोखे से किसी को नहीं वो करते। ये लोग हमेशा धोखे से लड़की को ले जाते हैं, कभी बता के अगर लड़की को ले जाएं लड़की कभी नहीं जाएगी। समाज सुधार शायद शुरुआत हमें खुद में करनी होगी, समाज शायद तभी सुधर पाएगा। कुछ महिलाएं थी, हमने उनसे बात की, जानने की कोशिश की कि महिला सुरक्षा को लेकर वो क्या सोचती हैं, क्या वो देखती हैं, क्या इस वक्त देश में चल रहा है, न्याय प्रणाली हमारी कैसी है, पुलिस व्यवस्था हमारी कैसी है। बहुत सारे बिंदुओं पर हमने बात की, उनसे जानने का कोशिश किया कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में महिला सुरक्षा को लेकर क्या नियम है और कितना सरकार इस अपराध को रोकने में सक्षम भी है।